औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपका थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि आज मेरा कुछ जो है ना एक बहुत बड़ा एक निचोड़ मैंने निकाला है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप सब ने देखा है कि जिस तरह मुल्क का ये 16वां इलेक्शन हुआ है जो कि नेशनल असम्बली में कल मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान थे उन्होंने हल्फ उठाया और उस हलफ के मौका पर नाराबाजी शुरू हुई। घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, चोर चोर, चोर चोर, देखो देखो कौन आया, चोर आया, डाकू आए, डाकू, चोर चोर और डाकू डाकू की नाराबाजी की गई। और इन नाराबाजी से हमने पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया है? नंबर एक, नाजरीन यकीन करें कि हमें हमें हर सूरत अल्लाह सुब्हान तआला से डरते रहना चाहिए, यकीन करें। लेकिन हमारे अंदर डर और खौफ खत्म हो चुका अल्लाह सुब्हान तआला का। क्यों? क्योंकि हम करप्ट हैं, क्योंकि हम करप्ट हैं। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमारा हाल भी कौम लूत और कौम यकूब जैसा ना हो। ये अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र है, हम करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि हम हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हमें आज़ाद हासिल है। ये अल्लाह सुब्हान तआला का हम पे एहसान है। हमें मिनासुल कौम अल्लाह सुब्हान तआला से हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। नाज़रीन, बात है सच्चाई की, वो एक शेर है ना कि बात है सच्चाई की मगर इसमें भी है रसवाई। नाज़रीन, मुझे 2020 में अचानक से हम बैठे हुए थे, कोरोना का दौर था, तो मेरा भाई का बेटा, मेरा भी बेटा है भतीजा, वो मेरे पास आया हुआ था, छोटा बच्चा था वो। तो हम इसी तरह बैठे, मैं उस बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, उस बच्चे का नाम हमज़ा था, हमज़ा है, सॉरी हमज़ा है। और मैंने कहा हमज़ा, ज़रा तायाबू को ना एक यूट्यूब चैनल बना के दो। तो नाज़रीन, ज़रा उन दिनों मुझे भी एक कोरोना भी था, वैसे भी एक शौक था। जैसा कि मुझे दादा रज़ी दादा की बात याद आ गई कि मेरे जो उस्ताद हैं, ये मीडिया में मुझे लाने वाले, ये सोशल जो एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया में मुझे जो लाने वाले, वो मेरे उस्ताद हैं मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, स्पेन से। बीबीसी अपडेट वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो दादा रज़ी ने एक दफ़ा उनके बारे में प्रोग्राम किया कि मिर्ज़ा नदीम बेग अपना दिल पशोरी करने के लिए उसने अपना ये चैनल बनाया हुआ है। तो नाज़रीन, मैंने भी अपना दिल पशोरी करने के लिए मैंने अपना FVAN के नाम से चैनल शुरू किया। मतलब मैंने कभी आज तक किसी को नहीं कहा कि जी मुझे सब्सक्राइब दे। 2-4 दफ़ा ज़रूर कहा होगा या रिटन में लिख दिया होगा कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहरहाल मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आपके सामने हैं, लेकिन मुझे कोई इनकम का नहीं था इतना। इनकम खैर हर आदमी की ज़रूरत भी है, इसमें कोई शक की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी है। लेकिन जो जितने सब्सक्राइबर हैं अल्लाह का शुक्र है और ख़ुद ये दे आ रहे हैं ना जी। नाज़रीन, आज जो हमारा हाल है, ये 2024 का इलेक्शन देखकर यकीन करें मुझे ये महसूस हुआ। मैंने अपना चैनल 2020 में बनाया था, जुलाई 2020 में बनाया था और इस लिहाज से तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं, तकरीबन अबाउट 3.25 साल, 3.5 साल हो गए हैं। तो नाज़रीन, इस अरसे के दौरान मैंने ये देखा कि ये जो हमारा हाल है ना, हमारा हाल है, यकीन करें ये भी एक मकाफ़ात अमल है। जी नाज़रीन, ये मकाफ़ात अमल है। हम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। हम सब करप्ट हैं। हमारे मुल्क में अंडे से लेकर, नाज़रीन, इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि इस प्रोग्राम के एंड में वीडियो भी देखिएगा कि जिसमें जाली अंडे सेल हो रहे हैं, जाली अंडे सेल हो रहे हैं। और एक चोर गाड़ी के नीचे से, गाड़ी का जो पर्दा होता है या अब बुरका कह रहे हैं, उसके नीचे से चोर निकल रहा है। प्रोग्राम के आखिर में वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। नाज़रीन, हम अपने मतलब देखिए, आप सबके साथ इत्तेफाक है कि कभी भी आप किसी पंक्चर वाले के पास चले जाएं और उसको नई ट्यूब, आपने नई ट्यूब डलवाकर किसी पंक्चर के पास वाले से चले जाएं और थोड़ी देर के लिए ज़रा आगे पीछे हो जाएं, तो जब वापस आएंगे तो उसमें से 2-3 पंक्चर निकलेंगे, लाजमी पंक्चर निकलेंगे, या वो कहेगा जी नई ट्यूब डले आओ। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन,
आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाए, किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी पेट्रोल पंप चले जाए, 19-20 की हेरा फेरी जरूर होती है वहां पे, वो जरूर 19-20 की डंडी मारते हैं। और इसी तरह नाज़रीन के हमारे हुक्मरान हम पर एक अजाब है। ये जो असम्बली देखा है कि हमारे ये हुक्मरान हम पर अजाब है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम सब करप्ट हैं, मैं करप्ट हूं, इसलिए हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। दूध में पानी हम मिलाते हैं, दूध में पानी हम मिलाते हैं, इसलिए हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। और जाली दवाइयां हम बनाते हैं, जाली दवाइयां हम बनाते हैं और बेचते हैं, ना कि वजीर आजम बेचता है। जाली जमीनें हम बेचते हैं, नाप तोल में हम कमी करते हैं। दिल के जो ये स्टन है हम जाली बेचते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला माफ करे, कब्रिस्तानों से हड्डियां निकाल कर बेचने वाली हम कौम हैं, कब्रिस्तानों से हड्डियां निकाल कर बेचने वाली हम कौम हैं। जी नाज़रीन, और उसके बाद क्या सदर पाकिस्तान या वजीर आजम कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों को खोलकर हड्डियां तो नहीं बेचते हैं? वो हम कौन बेचते हैं? हम लोग बेचते हैं। क्यों? क्योंकि हम करप्ट हैं। और उसके बाद नाज़रीन, हमें कोई भी लीडर हो, गधे का गोश्त, खोते का गोश्त, कुत्ते का गोश्त तो नहीं हमें खिलाता। हत्ता कि यहाँ तक के समोसों के अंदर से चूहे के गोश्त भी निकलते हैं, कि समोसे के अंदर से चूहे का गोश्त भी निकलता है। क्या ये हमारे लीडरान करते हैं? नहीं, हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम करप्ट हैं। 2 नंबरियां कौन करता है? हम करते हैं। अजाब नहीं आएगा तो क्या आसमान से माने सलवा उतर के आएगा? मस्जिद के अंदर जो कूलर लगा होता है, देखा नाज़रीन के मस्जिद के अंदर लगा हुआ कूलर भी ग्लास के संगल में बांधा होता है। कब्रिस्तान में कोई आदमी सदका जारिया करना चाहे ना, कि कब्रिस्तान में सदका जारिया करके वहां पे कोई कूलर लगा देते हैं, तो वो लोग रोकते हैं, नहीं जी नहीं, यहाँ कूलर ना लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-4 महीने बाद ये कूलर समेत गिलास में हर चीज गायब मिलेगी। और यहां तक यकीन करें कि शर्म, एहसास, गैरत, अदब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सिस्टम, ये निजाम सब हमारे गुनाहों का अजाब है। जी, हमारे ऊपर जो हमारी जिंदगी आज हराम हुई है। क्यों? पेट्रोल रोजाना क्यों महंगा होता है? बिजली के यूनिट रोजाना महंगे होते हैं, गैस के बिलों से लोगों की चीखें निकल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम सब करप्ट हैं, करप्शन करते हैं, और उसके बाद रिश्वतें भी लेते हैं। सोने पे सुहागा कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो गर्दन में सरिया आ जाता है, तो नया फुल सरिया आ जाता है, अगर कुछ सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाए तो। फिर उसके बाद नाजरीन, जिनको नौकरियां देनी होती हैं वो जुबान और खूबसूरती के बिना पर उनको नौकरियां मिलती हैं। पूरी दुनिया में कोई भी मजहबी त्यौहार हो, पूरी दुनिया में नाजरीन, पूरी दुनिया में कोई भी मजहबी त्यौहार हो, मैं खुद यूरोप रह के आया हूँ, देखा है कि वहां पे सेलें लग जाती हैं। कोई भी उनका मजहबी त्यौहार हो वहां पर सेलें लग जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि रमज़ान हो, कोई भी मजहबी त्यौहार हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, ईद हो, हर चीज़ खींच लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगा करके इन दिनों में रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगे दामों में फिर हम ये चीज़ें बेचते हैं ईद के मौके पर, कोई भी अपने मजहबी त्यौहार हो। क्यों? क्योंकि हम करप्ट हैं। जी ना। और ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर हर चीज़ जो भी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, या यहाँ तक कि कोई भी करप्शन करते हैं। मंडियों में चले जाएं, फ्रूट चाट देख लें, गंदे फलों के फ्रूट चाट बन रहे होंगे, फल गले सड़े जो होंगे, वो उनके ऊपर वो स्टिकर सा गले हुए फल देखे ना, कई दफ़ा के गला हुआ सेब होता है या किन्नू या कोई भी फल होगा, उसके ऊपर स्टिकर लगाया होगा। वो कुछ स्कॉटलैंड का सदर या यूके का सदर तो नहीं आके लगाता है, हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम करप्ट हैं। उसके बाद नाज़रीन,
आगे चलते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा पूरा सिस्टम ही एक करप्ट है। देखे, जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, कि जब तक हम खुद को, मैं अपने आप को, जब तक मैं खुद बकल्लम खुद मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा तो मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, मेरी बेटी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं करप्ट हूं। मैं करप्ट हूं, मेरा बेटा करप्ट होगा, मेरे बच्चे करप्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं करप्ट हूं, बाप करप्ट है। और नाज़रीन आगे चलते हैं कि हम हक के तलफी जो होती है वो बगैर नहीं, हम किसी की हक के तलफी नहीं करेंगे तो कोई हक हमारा नहीं है, कोई हक हमारा शिकवा करने का नहीं है, कोई हक एहतजाज करने का नहीं है, कोई हक हमारा जलाओ घराव कर लो, धरने दे लो, हमारा कोई हक नहीं है। जी नाज़रीन, क्यों? क्योंकि हम सब करप्ट हैं और ये हम पर अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान है कि हम मोहम्मद उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमसे पहले वाली कौमों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक एक गुनाह से पूरी पूरी कौमें गर्क कर दी जाती थी। आज ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है, आज हमारे माशरे में ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है जो कि हम नहीं करते। यहाँ तक अस्तगफुरुल्लाह के बच्चों के साथ ज्यादती और कब्रों से तौबा इस्तगफार, कब्रों से खवातीन की मैयतें लाशें निकाल कर अस्तगफुरुल्लाह उनके साथ ज़िना करते हैं। बेईमानी, वादा खिलाफी, गिबत, हसद, लालच, तकब्बर, गरूर, बेरहमी, जुल्म, तशद्दुद, फ्रॉड, शराब, जुआ, गाली गलोच, बदतमीजी, इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, कत्ल, कब्जा, धमकियाँ, चाहे कोई भी माशरी बुराई हो जो हमारे माशरे में नहीं है, इखलाकी हो या समाजी हो, पूरा माशरा बुराइयों का गढ़ बन चुका है। हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए और उस वक्त से डरना चाहिए जब हमारा हाल कौमें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि कौमें लूत की तरह और कौमें याकूब की तरह ना हो। और अल्लाह सुब्हान तआला हमें उस दिन से बचाए और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मोहम्मद उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन, एक बहुत पहले एक करैक्टर हुआ करते थे, शहज़ादा अंबर, जो मेरे हम एज के लोग हैं वो लाजमी जानते होंगे। आप जनाब सरकार के नाम से बड़े मशहूर थे। तो वो अक्सर अखबारों में इस तरह के कोई ना कोई चुटकुले छोड़ते रहते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा। जी नाज़रीन, अंबर शहजादे ने, आप जनाब सरकार ने एक इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में क्या था, आलमी ज़मीर फरोश का वो इलेक्शन था कि आलमी ज़मीर फरोश कौन कौन है। तो नाज़रीन, अंबर शहजादा साहब पूरे मुल्क में अकेले ही बिला मुकाबला जीत गए थे क्योंकि वो नंबर टॉप पे आलमी ज़मीर फरोश थे, उनके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जी नाज़रीन, तो नाज़रीन आज जुमा के हवाले से मैंने कहा कि ज़रा आज जो एक खूबसूरत सा एक अच्छा सा प्रोग्राम मैंने एक अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इस हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को जो 2024 की, कल अभी प्राइम मिनिस्टर बनना है, डिप्टी स्पीकर बनने हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हम 25 करोड़ अवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों को भी खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए और हुक्मरानों को भी अल्लाह सुब्हान तआला खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो देखना ना भूलिएगा, ये वीडियो देखिए कि कैसे 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 2 नंबरियाँ होती हैं। कैसे यार, मैं सोचता कि अंडे 2 नंबर कैसे बनाते होंगे। आप भी सोचिएगा कि ये 2 नंबर अंडे कैसे बनाए जाते हैं। यार कौन सी कौम है हम। अल्लाह हाफ़िज़। हम इस वक्त मौजूद हैं ये बफर जोन के अंदर। ये हमने एक सुजुकी पकड़ी है अंडे की, और ये जो हमने सोशल मीडिया पे देखा था और आज जो है इसको पकड़ भी लिया है कि सोशल मीडिया पे बताते हैं कि किस तरह से अंडे, जाली अंडे जो है वो आवाम को जहर खिलाया जा रहा है। कराची के आवाम को किस तरीके से ये जहर खिला रहे हैं। कि सुजुकी के अंडे की ये अंडे की सुजुकी पकड़ी, ये देखें, ये इसको हमने तोड़ा, ये देखें, ये पानी निकला, अब ये निकल रहा है जर्दी, और ये जर्दी सीधी अंदर चले गई।
ये दूसरा अंडा तोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमने अंडा तोड़ा, ये इसके अंदर से पानी निकला और ये मैंने जर्दी, पूरी साबुत जर्दी निकाल ली। ये देखें जर्दी, ये पूरी सुजुकी पकड़ी हमने अंडों की बफर जोन में। और ये तेमूरिया थाने की हदूद है और ये सुजुकी आला है। और इसके अंदर दो जो है इसके अंदर मजदूर हैं, 2 पख्तून हैं। इधर आ जाओ मामा, इधर आओ, दोनों इधर आओ। इनकी सुजुकी पे नंबर प्लेट भी नहीं है, ये इनकी सुजुकी है और ये धन धनाते कराची शहर में फिर रहे हैं। ये देखें, ये इनकी बैक साइड है जिसके नंबर मिटे हुए हैं। ये सुजुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये शहर कराची में जहर बेच रहे हैं। ये 2 लोग हैं जो अंडे बेच रहे हैं, ये दूसरा अंडे वाला है। कहाँ से लाए भाई अंडे? इधर आ जा, शाबाश, इधर आ जा। कहाँ से लेके आ रही है अंडे? बता, सच बता, इधर आ जा भाई। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो ये 2 लोग हैं। खड़ा हो, इधर खड़ा हो। ये 2 लोग हैं, कहाँ से लेके अंडे? सच बताओ। बताएगा ना, चमाटे मार मार के बताऊंगा तेरे से। बता कहाँ से लेके आया, सच बता। अंडे तेरा कसूर नहीं, छोड़ देंगे। कहाँ से लेके आ रहा है? कस्बा से आए। कितनी गाड़ियाँ बेचता है रोज? सुबह से एक ही गाड़ी। सुबह से 2-3 गाड़ियाँ बेचते हो रोज? एक दिन में 2-3 गाड़ियाँ बेच लेते हो? किस किस जगह पे बेचते हो? ये तो पूरे कराची में, पूरे कराची में ही अंडे बिक रहे हैं। तुम्हें पता ही अंडे फैक्ट्री का है इसकी? फैक्ट्री किधर है पता तुम्हारे को? फार्म से कौन से फार्म? ये तो अलग अलग फार्म से जाली ये अंडे, ये तो अंडा तो नहीं है। ये क्या है? ये अंडा है? ये कौन सा अंडा है? ये देखो, ये केमिकल है। ये तू अपने बच्चों को खिलाएगा? ये है जर्दी, ये केमिकल पूरा पेस्ट करा हमने। ये अंडे, ये तुम्हें नहीं पता? शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? ये अंडे बेच रहे हो, जहर बेच रहे हो शहर के अंदर। ये आवाम खाएगी, बीमार नहीं होगी, मर नहीं जाएगी जहर खा के?